आज का जो विषय है प्रभु महिमा का नित्य कीर्तन, तो उसी से रिलेटेड एक ये भजन है। वेरी नाइस। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मुझे श्याम रंग है भाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। राधे कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधे कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू जी, बहुत ही सुंदर। गणेश वंदना भी और भजन भी आपका अंजू जी बहुत ही नाइस। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर साहब और जी। योर्स नाउ। थैंक यू जी। थैंक यू। आप देख रहे हो कीर्तन का प्रभाव, शशि जी एट दिस एज, अंजू, है ना? ये बिल्कुल जी, सब चार्मिंग है, इनका जो चार्म है ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कीर्तन। मेरे को बिल्कुल। लगता है कि प्रैक्टिकली इन्होंने इतना डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं हाँ, नहीं, शशि है जी ना? देखो, शी इज 81 हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है एंड ना? आवाज भी उनकी, और खुद इतना लिखती भी हैं, बोलती भी है। यस, वेरी नाइस। एग्जैक्टली, वो प्रभु कृपा है, जी जी। ये नित्य कीर्तन का प्रभाव है। हाँ जी, हमारे इंदिरा जी भी सेम ही है, दोनों ही हाँ, एज भी सेम है, और इनकी क्वालिटीज भी बहुत बढ़िया दोनों की। एग्जैक्टली। हाँ जी। प्रभु महिमा और नित्य कीर्तन जो आज का विषय है, 9वें अध्याय का 14वां श्लोक जो महाराज जी ने हमें दिया, जिसकी व्याख्या और चर्चा आज हम करेंगे। पर आप यदि देखें तो गीता के 6 अध्याय, फिर 6 बीच के अध्याय, जो 6 बीच के अध्याय हैं, उनसे भी बीच में 9वां अध्याय,
और उनके और बीच में 14वां श्लोक। मुझे लगता है कि जिसकी समझ में ये श्लोक आ जाए वो प्रॉबेबली गीता के एक हिस्से को पूरा समझ सकता है। परंतु 14वां श्लोक इज इन कंटिन्यूटी विद 10th, 11th, 12th एंड 13th। सबसे पहले बात 10वें से शुरू होती है, 10वें श्लोक से। प्रभु कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते चर अचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरे अधिष्ठाता की उपस्थिति में, भगवान अपने आप को क्रिएटर नहीं कहना चाहते, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरी उपस्थिति में जितने भी जगत में चर और अचर प्राणी हैं और इस जगत को मैं ही बनाता और बिखारता हूं, परंतु ये सब मेरी उपस्थिति में होता है। यदि हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो भगवान यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आई एम ओनली ए कैटलिस्ट, मैं कैटालिटिक एजेंट का काम करता हूं। बिकॉज कैटालिटिक एजेंट इन केमिस्ट्री इज कि जिसकी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, लाइक वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे कैनॉट मेक वाटर unless and until an electric current is passed through them. So the electric current act as a catalytic agent for formation of water. And if you will break water, यदि आप पानी को तोड़ेंगे, आपको हाइड्रोजन भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, परंतु बिजली का करंट नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी प्रेजेंस इज एनफ। यही भगवान यहां पर कहना चाहते हैं कि मया अध्यक्षेण, कि मेरी प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। एंड बिलीव मी कि जो क्रिएटर है उसकी प्रेजेंस, उसका कैटालिटिक एजेंट का काम करना ही हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि विज्ञान इस कैटालिटिक एजेंट को ढूंढने भी लगेगा तो वो शायद इसे नहीं पा पाएगा। कुम्हार बर्तन बनाता है, मूर्तिकार मूर्तियां बनाता है, कवि कविता लिखता है। यदि हम भगवान को ऐसा ही क्रिएटर मान लें तो शायद हम भगवान को छोटा कर रहे हैं, भगवान की हैसियत को छोटा करते हैं यदि हम क्रिएटर मानते हैं। परंतु इफ ही इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, ही इज प्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, देन ही बिकम्स मच मोर टू अस। जैसे पिता की मौजूदगी बच्चों के लिए इट इज एनफ, माँ की मौजूदगी बच्चों के लिए इट इज एनफ, टीचर की मौजूदगी क्लास में इट इज एनफ कि बच्चे शोर ना मचाएं। और अगर टीचर की प्रेजेंस में भी ऐसा होता है तो शायद वो टीचर कहलाने के लायक ना हो। सूर्य की मौजूदगी होती है, सूर्य जैसे ही निकलता है पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल, कलियां फूल बनने लगती हैं। इट्स अ मियर प्रेजेंस विच मेक्स द डिफरेंस। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मैं अध्यक्षेण, मेरी जो प्रेजेंस है वही इंपॉर्टेंट है। और यदि प्रेजेंस ना हो तो अच्छा कवि भी महान कवि नहीं बन सकता। जिन कवियों को हमने ऋषि कहा, चाहे मीरा को कहा, चाहे सूरदास को कहा, चाहे तुलसीदास को कहा, चाहे रविदास को कहा, चाहे रहीम को कहा, चाहे रसकान को कहा, उन सब का यदि आप जीवन चरित्र देखेंगे तो कहीं ना कहीं परमात्मा की उपस्थिति में ही ये सब संभव हो पाया। हम इन सब को छोड़ भी दें तो एक छोटा सा उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर का लें, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और उन्होंने जब गीतांजलि लिखी और जब भी कोई कविता लिखते थे तो उनके सभी घर के लोगों ने लिखा, उनके मित्रों ने लिखा कि वो जैसे नॉर्मल मीटिंग रूम में बैठे हैं, परंतु यदि कविता उतरनी शुरू होती तो वो अजीब सी हरकतें करने लगते, हिलने लगते। इससे उनके दोस्तों को, उनके परिवार वालों को ये इशारा हो जाता कि नाउ इट इज द टाइम कि अब हम यहाँ से मूव आउट कर जाएं। परंतु उनके एक दोस्त गुरदयाल मलिक जिस दिन उनसे मिलने आए तो उन्होंने सोचा कि मैं आज देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इस व्यक्ति को होता क्या। और अल्टीमेटली गुरदयाल कमरे से बाहर नहीं गए, दरवाजे के पीछे छुपकर खड़े रहे और उन्होंने देखा कि रविंद्रनाथ के चेहरे पर एक बड़ी मिस्टिकल सी शांति, रहस्यमयी शांति। और उसके बाद
वो लिखते चले गए और समाप्त। तो तब जब उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से हिम्मत की पूछने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं स्वयं से तो शायद 2 लाइनें भी नहीं लिख पाता, परंतु जब मैं मौजूद नहीं होता, जब मैं समाप्त हो जाता है, जब मेरी गैर मौजूदगी है, उस समय परमात्मा मेरी कविता में उतरता है और मेरी कविता लिखी जाती है। सो दैट द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, दिस इज व्हाट लॉर्ड वांट्स टू से इन दिस मया अध्यक्षेण प्रकृति सुवेते अचर चरातम, यानी जो चर और अचर प्राणी हैं वो मेरी प्रेजेंस में उनकी जो दे आर ब्रॉट इन टू बींग, चाहे वो एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो। तो इसलिए हे अर्जुन, इस जगत के परिवर्तन और सभी चर और अचर वस्तुओं के अंदर उनकी प्रेजेंस में सब कुछ मेरी प्रेजेंस में घटित होता है। और ऐसा मैंने पहले भी कोट किया कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने सबने ये कहा कि वो तभी खोज संभव कर पाए जब वह स्वयं मौजूद नहीं थे। सो मैं की अनुपस्थिति, और मैं भी कीर्तन के माध्यम से, जिसकी हम चर्चा करते हैं, कीर्तन मैं को समाप्त करने का एक साधन है, क्योंकि हम मैं को छोड़कर प्रभु के गुणगान, प्रभु के रूप का, प्रभु के नाम का, प्रभु के रहने वाले स्थान का गुणगान करना ही कीर्तन है। यानी जब हम प्रभु का गुणगान करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने मैं को समाप्त करते हैं, और उस मैं की समाप्ति ही प्रभु से मिलन का पहला स्टेप है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अवजानाति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानतो मम भूता महेश्वरम। यानी यहां पर प्रभु ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया। मूढ़ वे व्यक्ति हैं जो मूर्ख, तो एक स्टेप है, मूर्ख तो जिसको पता ही नहीं, जो अज्ञानी है, जिसको मालूम ही नहीं, वो मूर्ख है। परंतु यदि मूर्ख के साथ अहंकार ऐड हो जाए तो वो मूढ़ हो जाता है। मूर्ख प्लस अहंकार मिलकर मूढ़ बनाते हैं। और यहां प्रभु कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो, चाहे मैं प्रेजेंट भी हूं वहां जाकर या धरती लोक पर आ भी जाऊं, मेरी प्रेजेंस में भी वो मेरे को प्रेजेंट नहीं मानते, मेरे को एक तुच्छ प्राणी मानते हैं। जैसा दुर्योधन को जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उसकी समझ में तब भी वो ग्वाल बाल ही रहे कि पकड़ लो इस ग्वाले को। दुर्योधन समझ ही नहीं पाया कि जो विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया है, क्योंकि उसकी मैं इतनी बड़ी थी कि प्रभु सामने खड़े हैं और वो उसे पहचान ही नहीं पाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सृष्टि, जब सृजन के प्रोसेस में जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा, जो किसी भी पॉजिटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी भी इस बात को रियलाइज ही नहीं कर सकता कि भगवान प्रेजेंट है या नहीं है। लोग अक्सर एक सवाल करते हैं कि पिकासो हुआ, मोज़ार्ट हुआ म्यूजिक में, मिशेल एंजेलो हुआ मूर्तिकारों में, यानी ये सब मेल्स थे, कभी किसी फीमेल ने ऐसा नाम अर्जित नहीं किया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि फीमेल एक सृजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उससे बड़ा कोई सृजन करता नहीं है। उसके अंदर ही इतना सृजन होता है, उसके अंदर ही इतने चेंजेस होते हैं कि वो बाहर के सृजन को कुछ समझती ही नहीं है। उसके लिए बाहर का सृजन बहुत छोटा सा है। और जो मेल्स हैं उनके अंदर सृजन कम है, इसलिए बाहर दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं सृजन करता मूर्तिकार, मैं म्यूजिककार, मैं पेंटर, मैं स्कल्प्टर, so many things they want to convey. But let me tell you, unless and until जो व्यक्ति सृजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, वो सृजन किसी भी चीज का हो, चाहे वो पिकासो ने एक्सटर्नली किया, चाहे मोज़ार्ट ने किया, चाहे मिशेल एंजेलो ने किया, चाहे बेथोवन ने किया, परंतु ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण हैं। वो भी तभी कर पाए जब प्रभु की उपस्थिति थी, वो स्वयं वहां पर नहीं थे। और इसलिए
भगवान कहते हैं कि मूढ़ व्यक्ति मुझे पहचान नहीं पाते और मूढ़ व्यक्ति मेरा कीर्तन भी नहीं करते, और जब तक अहंकार हमारे अंदर रहेगा हम कभी भी प्रभु का कीर्तन नहीं कर पाएंगे। और 12वें श्लोक में तो प्रभु पूरा एनालिसिस कर देते हैं कि मोघ आशा यानी वेन होप, मोघ आशा, मोघ कर्मणो यानी वेन हमारे जो एक्शंस हैं, एंड मोघ ज्ञाना जो नॉलेज ऐसी है जो किसी काम की नहीं है, विचेतसा उससे सब डिल्यूटेड हैं, राक्षसिम आसुरिम च प्रकृति मोहिनीम श्रिता कि उनकी जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो वृथा आशा में, वृथा कर्म में और वृथा ज्ञान में इन्वॉल्व हैं, वो किसी और चीज में इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर जो मोघ या वृथा शब्द का प्रयोग किया गया वहां ये कहना चाहते हैं कि जो जैसे मान लो कोई काम है, मोघ आशा यानी ऐसी आशा जो कभी पूर्ण ही नहीं हो सकती, ऐसी आशा जिसके ऊपर काम करना ही व्यर्थ है। कहते हैं सिकंदर जब दुनिया जीतने के लिए जाने लगा तो उसने सोचा पहले मैं अपने गुरु के दर्शन कर लूं। डायजनीज उनके गुरु थे। डायजनीज रेत पर लेटे हैं, सामने जाकर सिकंदर खड़ा हो गया कि गुरुजी मैं बड़े लंबे अभियान पर जा रहा हूं, आपके दर्शन करने आया। उसने कहा तू जा कहीं भी, पर पहले मेरे सामने से हट जा, एक कदम इधर कर ले, क्यों मेरी धूप को रोके। यानी गुरु के लिए धूप इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके लिए सूरज का उगना ही प्रभु की उपस्थिति है। और इसलिए वो कहते हैं सिकंदर तू एक कदम साइड पे हो जा, दुनिया में तू बाद में घूमते रहना। और फिर वो दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि तू दुनिया जीत भी आया। वो कहते हैं पहले तो उसे तू मेरे पास आके लेट। वो कहते लेटने का टाइम वाइम नहीं है, मैं अभी दुनिया जीत कर आनी है। उसने कहा दुनिया जीत के आके क्या करेगा। कहता फिर आके आपके पास आराम से लेटूंगा। तो गुरु ने कहा कि जब आके आराम से रेत पे ही लेटना है तो इतनी मारकाट तो क्यों मचाना चाहता है, तो आराम से लेट। ये है मोघ कर्म, वृथा कर्म कि सारी उम्र मार काट ये वो किया और अंततः आना तो वही है, तो क्यों ना उस चीज का आनंद उसी समय लिया जाए। ऐसे ही मोघ आशा, सिकंदर को किसी ने कहा कि भारत में एक अमरता का चश्मा है, अगर तू उस चश्मे का पानी पी लेगा तो तू अमर हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति अमर होना चाहते हैं, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे नेपोलियन हो, चाहे मसलिनी हो, हिटलर हो, ये सब लोग अमर होना चाहते हैं। तो सिकंदर को एक सन्यासी मिला जो आराम से लेटा हुआ है। उसकी सेना को देखकर उसने कहा कि तू आराम से लेटा है, इतनी बड़ी मेरी सेना जा रही है। उसने कहा मेरे को तेरी सेना से क्या मतलब है। पर सिकंदर ने सोचा कि इससे पूछ तो लूं भाई अमरता का चश्मा कहाँ है। उससे पूछा, उसने कहा कि एक जंगल में जाएगा, वहां गुफा मिलेगी, उस गुफा में जल कुंड है, वहां जाके पी ले। अब सिकंदर अपने कुछ खास सैनिकों के साथ उस गुफा की खोज में गया। गुफा मिली भी, और उससे पहले उसने अपने बाकी सारे सैनिक छोड़ दिए। जो इस लेवल पर लोग होते हैं सस्पिशियस भी बड़े होते हैं। उसको लगा कि तू तो पी और तू तो अमर हो जा, परंतु तेरे साथ का कोई ना पिए। यानी ऐसी उनकी करुणा भी होती है। तो इसलिए सबको पीछे छोड़ दिया, अकेला गया। और जैसे ही पानी पीने लगा तो वहां एक बूढ़ा कौवा बैठा था। उसने कहा रुक, पहले मेरी दशा देख ले। मैंने भी अमर होना चाहा था और देख मैं कैसे बैठा हूं, न चल सकता हूं, न हिल सकता हूं, न उड़ सकता हूं, बस बैठा बैठा हूं। यदि तू ऐसी अमरता चाहता है तो तू पी, अन्यथा चला जा। तो सिकंदर को तब समझ में आया कि तू किस वृथा आशा और वृथा कर्म के चक्कर में है, असली ज्ञान तो भारत में है। और उसके गुरु ने उसे समझाया था। जब उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं, तो उसने कहा तीन चीजें ले आना हो सके तो। एक, सच्चा सन्यासी। दूसरा, somebody's phone is ringing. और तीसरा, एक ऋग्वेद के प्रति। यानी तीन चीजें तू हो सके तो ले आना। और मेरी बात मानना, सिकंदर तीनों चीजें नहीं ले पाया। सन्यासी पकड़ा जो लोगों ने कहा सच्चा है, तो उस सच्चे सन्यासी को कहता तू मेरे साथ चल। वो कहता जो तेरे साथ जाएगा वो सच्चा सन्यासी नहीं होगा।
कहता तलवार के बल पर ले चलूंगा, चलना तो पड़ेगा तेरे को। उसने कहा मेरे पास हीरे जवाहरात हैं, जितने मर्जी ले ले। उसने कहा ठीक है, तोल ले मेरे को, अगर मैं तुल गया तो ले चलूं तू मेरे को साथ। सिकंदर ने एक तराजू लटकवाया ग्राउंड में, और एक तरफ साधु बैठा और अपने सारे हीरे जवाहरात डालने शुरू किए, परंतु तराजू की साइड जिस पर साधु बैठे थे वो टस से मस नहीं हुई, और इतने डाल दिए कि तराजू की तुला टूट गई, तराजू का कांटा टूट गया। साधु नहीं हिला, परंतु हिला तो सिकंदर का अहंकार। ये चीजें व्यर्थ हैं। ऐसे ही उसने ऋग्वेद की प्रति प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु उसे नहीं मिली, क्योंकि जहां पता लगा है, उस बंदे ने कहा कि पंडित जी ने कि सुबह तेरे को दे दूंगा, और पूरी रात यज्ञ शुरू किया। ऋग्वेद की ओरिजिनल प्रति यज्ञ में आहुति करते गए और अपने बेटे को बिठाकर याद करा दिया। अब कहता है इस बेटे को ले जा, ये ऋग्वेद की प्रति है। ये भारत का ज्ञान था, ये भारत की प्रतिभा थी, ये भारत का संन्यास था, ये भारत के ऋग्वेद की महत्व था, ये भारत के सच्चे संन्यास का फल था कि सिकंदर जैसा व्यक्ति भारत से कुछ भी नहीं ले जा पाया जो उसके गुरु ने कहा था। और ये सारे के सारे लोग मोग आशा, मोग कर्म और मोग ज्ञान में लगे, और इस ज्ञान से छुटकारा पाना ही असली समाधि की तरफ या ध्यान की तरफ या कीर्तन की तरफ अपने आप को ले जाना है। जिस दिन हम इन चीजों को छोड़ देंगे, उस दिन हमारे अंदर स्वयं कीर्तन घटने लगेगा, उस दिन अनहत नाद स्वयं से गूंजने लगेगा, उस दिन हमें किसी संगीत की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी संगीतज्ञ की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस दिन स्वयं से हमारे अंदर जो गीत गूंजेगा वो असली कीर्तन भगवान का है। और फिर 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, महात्मना अस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अन्य अनन्य मनसो ज्ञातवा भूतादिमी अव्ययम। कि हे पार्थ, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, यानी देवी प्रकृति, यहां भगवान दो चीजों की बात कर रहे हैं। पहले भगवान ने आसुरी प्रकृति की बात की, अब देवी प्रकृति की बात कर रहे हैं। और देवी प्रकृति इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। हमारे पास हमेशा दो धाराएं हैं। हम अपने आप को ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं, अपने आप को नीचे की तरफ से ही ले जा सकते हैं। ये मनुष्य में ही, किसी और किसी भी बीइंग में पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ ह्यूमंस में ये पॉसिबिलिटी है कि दे कैन गो अप, वो देवता भी बन सकते हैं, दे कैन गो डाउन, वो असुर भी बन सकते हैं। और इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि जो महात्मा देवीय प्रकृति में हैं और जो मुझे सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से युक्त हुए निरंतर भजते हैं, यानी जो देवी भाव में है, वो मेरे को सब कुछ मानकर निरंतर अनन्य भाव से भजते हैं। भजना ये जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में हो तो हम आस्तिक मान लिए जाएं, हम कीर्तन करते हुए मान लिए जाएं, ऐसा आवश्यक नहीं है। मैंने सुना कि एक दीवार लगती के साथ एक तरफ मंदिर था और एक तरफ वैशाल्य था, प्रोस्टिट्यूशंस का घर था। अब जब दोनों मरने लगे और यमदूत उन्हें लेने आने लगे, तो उनको ऑर्डर्स थे कि घर जो मान लो वैश्य का 67 है और साधु का 68 है, जो मंदिर का रूप है, तो 67 का तो स्वर्ग लिखा और 68 जो जहां पर महात्मा साधु या पंडित है उसके लिए नरक लिखा। उन्हें लगा कि मामला कहीं गलत लिखा तो नहीं गया, कहीं कोई टाइपिंग एरर हो। तो उन्होंने दोबारा फोन लगाया यमदूत को कि महाराज यहाँ तो गलती हो गई, यहाँ तो उल्टा काम है, आपने जिसको स्वर्ग ले जाने के लिए कहा है वो तो नरक के अधिकारी है। तो यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा है, ऐसा ही करो। उन्होंने ऐसा ही किया। तो ऊपर ले जाकर जब दोनों यमराज के सामने आए तो साधु ने कहा, मैंने इतना पाठ किया, इतना कीर्तन किया, मुझे फिर भी नरक क्यों? तो यमराज ने कहा कि देखो, बात बड़ी सिंपल सी है। ये वैश्या भले ही कोई भी कर्म करती थी अपने जन्म प्रारब्ध के अनुसार या अपने कर्मों के अनुसार, परंतु जब तेरे मंदिर की घंटियां बजती थी
तो ये दीवार पर कान लगाकर मंदिर का कीर्तन सुनती थी और इसके आंखों से अश्रु धाराएं बैठती थी भगवान का भजन सुनने में, भगवान का भजन करने में। और जब इसके घर के घुंघरू बजते थे तब ये साधु महात्मा दीवार पर कान लगाकर बजता था। तो बताओ किसका किसका फलित हुआ। इसलिए कहीं पर भी रहकर, किसी भी रूप में रहकर व्यक्ति जो परमात्मा को भजते हैं, जो दैवीय प्रकृति में हैं, वही लोग परमात्मा को उपलब्ध होते हैं। और अब हम उस श्लोक पर चलते हैं जो हमारा श्लोक आज का है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्ते च दृढ़व्रता नमस्यन्ते च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। यानी सततम कीर्तयन्तो, जो लगातार कीर्तन कर रहे हैं, माम यतन्ते च दृढ़व्रता, और पूरा प्रयत्न करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ मुझे भज रहे हैं, साथ साथ मुझे नमस्कार कर रहे हैं, दे आर बोइंग बिफोर मी। नमस्यन्ते च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और जो नित्य रूप से मेरी उपासना कर रहे हैं, मैं उन्हें, जैसा मैंने पिछली बार कहा था, सुलभ हूं। अब प्रश्न ये है कि कौन बड़ा, भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा, कीर्तन करने वाला बड़ा या जिसका कीर्तन कर रहे हैं वो बड़ा। छोटा सा उदाहरण है, हमारे घर में मान लो खूंटी है कपड़े टांगने की, और हमारे पास कपड़े नहीं है, तो खूंटी किस काम की? भगवान है परंतु भक्त नहीं है तो कोई लाभ नहीं। पर अगर हमारे पास कपड़े हैं तो हम उन्हें खूंटी पे भी टांग सकते हैं, दरवाजे के ऊपर भी टांग सकते हैं, कुर्सी के ऊपर भी रख सकते हैं, यानी उनको टांगने के हमारे पास 100 अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। परंतु खूंटी अगर है और कपड़े नहीं है तो इट इज यूजलेस। कपड़े हैं तो हम उन्हें टांगने का प्रबंध कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए भक्त हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि भक्त के बिना भगवान का कोई लाभ ही नहीं है। और हमेशा भगवान ने स्वयं कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी बांदी भक्त चढ़ावे, बांधे भगत न छूटे मोए। यदि भक्त मुझे बांध दे तो वो छूट नहीं सकता। अहिल्या ने बांधा तो परमात्मा को युगों की गति को बदलना पड़ा, इसीलिए त्रेता द्वापर से पहले आया, क्योंकि अहिल्या को मुक्ति देनी है। यानी ये युगों की गति भी बदली जा सकती है यदि भक्त चाहे तो। भक्त के अंदर इतनी ताकत है। धन्ना जट ने पत्थर पूजा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पत्थर में भगवान है, परंतु धन्ना के अंदर क्या अंतर विकास हुआ, धन्ना कैसे रूपांतरित हुआ, धन्ना के अंदर क्या फर्क पड़ा, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए कीर्तन का हम किसी के लिए करें, किसी के नाम का करें, किसी के गुणों का करें, किसी के स्थान का करें, वो महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु कीर्तन से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारे अंदर क्या रूपांतरण हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और वही जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कीर्तन, जो कि प्रभु के गुणों का वर्णन है, प्रभु के नामों का वर्णन है, प्रभु के स्थानों का वर्णन है, प्रभु के अवतारों का गुणगान है, ये सारा गुणगान हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। और जो कीर्तन में लोग रहते हैं वो हमेशा प्रभु का धन्यवाद करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। फूल खिला, मंसूर हाथ जोड़कर खड़ा। किसी ने कहा फूल के आगे हाथ क्यों जोड़ते, तो उसने कहा परमात्मा खिल रहा है, फूल नहीं खिल रहा, परमात्मा खिल रहा है, उसे हर जगह पर परमात्मा दिखाई देता है। सूर्य उग रहा है, हम सब नमस्कार करते हैं, परमात्मा उग रहा है, सूर्य नहीं उग रहा, परमात्मा उग रहा है। परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के स्वरूप को नमस्कार है। हाथ पैर उसके काटे जा रहे हैं मंसूर के, पत्थर मार रहे हैं लोग, परंतु फिर भी भगवान की तरफ ऊपर के पत्थर मारने वालों का भी धन्यवाद करता है। कहता है कि तुम इनकी वजह से प्रभु आपसे जल्दी में मिलन हो रहा है, अन्यथा पता नहीं कितने साल और इस पृथ्वी पर काटने पड़ते। जीसस सूली पर लटकाया जा रहा है, परंतु जीसस ने क्या कहा कि हे प्रभु
ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये एटीट्यूड कीर्तन से आता है जो प्रभु के स्मरण में रहते हैं। और कीर्तन के मैं मेडिकली यदि आपको लाभ बताऊं तो सो मेनी रिसर्चेस हैव बीन डन, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया ने की, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने की, उन सब ने ये निचोड़ निकाला कि 12 मिनट्स पर डे फॉर 12 वीक्स इफ वी डू इट। उनकी रिसर्च में उन्होंने 12 मिनट प्रतिदिन 12 हफ्ते तक यदि हम करते हैं तो जो एजिंग के सेल्स हैं उनका सर्कुलेशन ब्लड का उनके अंदर बढ़ने लगता है, दे बिकम फ्रेश। और इसीलिए जब शशि जी गा रही थी तो मेरे को यही याद आ रहा था कि एजिंग के सेल्स आर गेटिंग रिफ्रेश्ड एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। और साथ साथ ये भी कहा गया कि कीर्तन से हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस बेटर होते हैं, हमारी स्लीप बेटर होती है, हमारा मूड बेटर होता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होने लगती है। और ये तो अब प्रूवन हो गया कि चाहे विजुअल स्पेशल मेमोरीज हो हमारी, चाहे वर्बल मेमोरीज हो, चाहे हमारी लोगों के साथ कनेक्टिविटी हो, सब में कीर्तन की इंपॉर्टेंस हैज बीन प्रूवन। ये हमें डिप्रेशन से निकालता है, क्रॉनिक पेन से निकालता है, इसलिए कीर्तन की ये इंपॉर्टेंस है। कीर्तन में चैंटिंग है, कीर्तन में हेयरिंग है, कीर्तन में मेमोराइजिंग है, कीर्तन में एक्सरसाइजिंग है, कीर्तन में टैपिंग है। देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कीर्तन। और यदि हम कीर्तन में इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली यदि हम हार्मोनल चेंजेस भी देखें तो बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे वेल बीइंग के हार्मोन्स हैं, लाइक सेरोटोनिन, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कांस्टेंट टैपिंग से, कांस्टेंट ताली बजाने से हमारा सेरोटोनिन बढ़ता है एंड इट इज वन ऑफ द इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस। अब तो एक और रिसर्च चल पड़ी है दैट इज अबाउट एंडो कार्बिनॉइड्स, कैनिबिनॉइड्स, सॉरी, कैनाबिस से बना कैनिबिनॉइड्स। अब उन्होंने एक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये टर्म दिया, कोई इंडिया ने नहीं टर्म दिया, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टर्म दिया, आनंद बिनॉइड्स। आनंद शब्द को लेके उन्होंने कैनाबिनॉइड्स के डेरिवेटिव को बताया आनंदा बिनॉइड, एंड दैट वाज द फर्स्ट वन व्हिच दे डिस्कवर्ड व्हाइल वर्किंग ऑन एंडोकैनिबिनॉइड्स। और एंडोकैनिबिनॉइड से हमें आनंद की अनुभूति होती है। और जब कीर्तन में हम गाते हैं, नाचते हैं, तो इट हैज बीन सीन कि जो एंडोकैनिबिनॉइड्स हैं ये हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। इसी तरह से बॉडी में डोपामिन, जो हमें छोटी सी रिकग्निशन मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है। कीर्तन में किसी ने भजन गाया, अब अंजू को किसी ने कहा होगा तू अच्छा गा रही है, या शशि जी को कहा होगा आपने अच्छा गाया, तो उनका डोपामिन बढ़ेगा। डोपामिन बढ़ेगा तो क्या होगा कि बॉडी में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। इट गिव्स यू हैप्पीनेस, इट गिव्स यू जॉय, आनंद की अनुभूति कराता है। ऐसे ही एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन जो हमारी डेली एनर्जी के लिए, हमारी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चाहिए, वो भी कीर्तन से बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हमारा रिलेशनशिप्स, कीर्तन में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, और लोग मिलेंगे, उनसे टच भी होगा, उनसे बात भी होगी, इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। और ऑक्सीटोसिन हमारे रिलेशनशिप्स को अच्छा करता है, रिलेशनशिप्स की बेटरमेंट में हमारी मदद करता है। और इसी तरह से एंडोर्फिन्स का रिलीज, जो पेन रिलीविंग हार्मोन्स हैं, दे ऑल्सो इंक्रीज विद कीर्तन। सो एंडोर्फिन्स एक्स्ट्रा हमारे बनते हैं। गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये भी हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है। और इससे जो हमारा अवसाद है, जो हमारी डिप्रेशन है, या जो हमारे दुख हैं, वो दूर करने में गाबा हमारी मदद करता है। सो इसलिए आप देखो कितने सारे हार्मोन्स हैं जो कीर्तन से हमारे अंदर पैदा होते हैं। जो कीर्तन, चाहे हम उसको ताली बजाएं, ताली बजाने से भी आप देखें, जो दूसरे कई मैं देख रहा हूँ डॉक्टर्स जो नॉन एलोपैथिक के सिस्टम को बिलीव करते हैं, या इंडियन सिस्टम को बिलीव करते हैं, या एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर में बिलीव करते हैं, वो लोग बताएंगे कि सारे प्रेशर पॉइंट्स जितने भी हैं ताली बजाने से, इससे हमारा सारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है, सारी बॉडी स्टिमुलेट होती है। दे विल टेल यू। डांसिंग से पैरों के जो हमारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर पॉइंट्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। एंड हैंड और बॉडी में हमारे सारे बॉडी के पॉइंट्स हैं। सो एवरीथिंग गेट्स। और फिर उसके बाद
जब हम भजन गाते हैं, गाते गाते हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां हमारा ध्यान भी लग जाता है। कीर्तन उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो ध्यान में लगाने में, जिनको फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में, मेडिटेट करने में जिनको मुश्किल आती है। कीर्तन इज एन इजी वे, और कीर्तन करते करते ऑटोमेटिकली ध्यान, इवन आप भजन भी सुनने लगेंगे, जब भजन में रम जाएंगे तो केवल भजन रह जाएगा जब आप नहीं रहेंगे। तो जिसकी मैंने कहा कि आहत से अनहत की तरफ, अनहत नाद की तरफ कीर्तन हमें ले जाता है। एंड कीर्तन इज द इजीएस्ट वे। और भगवान ने ये कहा है कि कलयुग में केवल नाम आधारा, यदि हम प्रभु के नाम का ही स्मरण करेंगे तो ही हमारा बेड़ा पार है। इजी वे कलयुग में बताया। सतयुग में, द्वापर में बहुत मुश्किल था प्रभु की प्राप्ति, परंतु कलयुग में कीर्तन एक माध्यम है। कीर्तन से हम प्रभु को तुरंत प्रभाव से प्राप्त कर सकते हैं। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके भीतर बैठे भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं कि आप सब ऐसे ही भगवान के गुणगान करते रहें, भगवान के रूपों का व्याख्यान करते रहें, भगवान के अवतारों की एक चर्चा करते रहें, भगवान की गीता की चर्चा करते रहें। डेफिनेटली इट विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू जी आपका डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे ढंग से एज यूजुअल। बहुत और आपने जो इतने फायदे बताए हैं कीर्तन करने से, हॉर्मोन्स भी उनको भी स्टिमुलेट होते हैं और बाकी चीजें भी, तो दैट्स रियली वंडरफुल। और जैसे आपने कहा कि दिखता ही है जो उम्र वाले भी लोग कर रहे हैं तो उनका शी सो गुड। और भी ऐसे हैं, कई ऐसे हैं, तो दैट्स रियली नाइस।